हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आरसीआई एजुकेशन हब में। हम लोग क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सबसे पहले। तो 19 फलन एक दिया हुआ है, जो कैसा फलन है? महत्तम पूर्णांक फलन है। कौन सा फलन है? महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हम लोग 11वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी इसमें हम लोग देखे थे, लेकिन इसमें कुछ अलग थोड़ा सा दिया हुआ है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या दिया हुआ है? तो ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है, महत्तम पूर्णांक फलन g ऑफ x दिया हुआ है, x माइनस बॉक्स x। अब ये जो बॉक्स में x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब हम समझा चुके हैं कि क्या होता है। इसका मतलब हम बता चुके हैं कि जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होता है, अगर उसमें कोई भी अगर पूर्णांक मान को छोड़कर कोई भी दूसरा मान रखते हैं, ये हमेशा एक पूर्णांक मान ही देता है। जैसे कि अगर 4.5 रखते हैं, इसका भी मान कितना होगा? 4 ही होगा। मतलब इसके पास वाला जो पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। मतलब जो भी इसमें संख्या रहेगा, उसके जो पूर्णांक रहेगा उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो कहने का मतलब ये बताए थे कि अगर यहाँ पर 4.9 भी रहता है, फिर भी इसका मान कितना होगा? 4 होगा। लेकिन जैसे ही ये 5 हो जाएगा, तब इसका मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन 4 रहेगा तो इसका भी मान कितना होगा? 4 होगा। लेकिन ये 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कोई भी मान रहे, उस पर इसका मान कितना होगा? हमेशा 4 होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताए थे कि इसका मान हमेशा 1 होगा। कब? जब x का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो x का मान 1 से लेकर, x का मान 1 से लेकर 2 से छोटा तक कोई भी मान लेते हैं, तो इसका हमेशा मान कितना आएगा? 1 आएगा। वैसे ही बताए थे कि अगर इसका मान 2 से लेकर 3 तक कोई भी मान रहता है, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब ये इसका जो मिनिमम है ना, ये वाला जो पूर्णांक, तो 2 और 3 का जो मिनिमम पूर्णांक है, वही हमेशा इसका पूर्णांक मान देता है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होता है, यहाँ पे बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो भी इसके बीच का कोई भी मान आता है, उस पर इसका मान हमेशा कितना होता है? 2 होगा। और 3 और 4 के बीच में रहेगा, तो अगर 3 और 4 के बीच में रहेगा तो हमेशा इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन डिफाइन होता है। लेकिन हमको इस पर चेक करना है कि महत्तम जो पूर्णांक फलन है, ये किसी भी पूर्णांक संख्या पर क्या होगा? किसी भी पूर्णांक संख्या पर, किसी भी पूर्णांक पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब असंतत्य होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक सी पूर्णांक मानते हैं, जिस पर इसका मान निकालते हैं। अच्छे समझना, अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे तरीका से। अब आएगा कि अगर मान लेते हैं कि सी एक कोई पूर्णांक है, माना कि सी एक पूर्णांक है। अब इसे सी पर चेक करना है कि ये महत्तम पूर्णांक डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब LHL लिमिट बराबर नहीं होगा RHL लिमिट के बराबर नहीं होगा फलन वैल्यू के। तो यहाँ पर हम तीनों निकालेंगे। इसलिए क्या है, इस पर अगर C का मान थोड़ा सा 12 या छोटा करते हैं तो इसका मान चेंज होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग तीनों मान निकालेंगे। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट x टेंड टू C माइनस f ऑफ a। यहाँ f ऑफ x की जगह क्या है? g ऑफ x। यहाँ पर g ऑफ x लिखेंगे। अब यहाँ पर C माइनस है, तो देखो C माइनस के एक और तरीका है लिखने का। अगर चाहेंगे तो उस तरीका से भी लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो उस तरीका से, या ऐसे भी समझना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट समझना चाहे, इसका मतलब क्या है? चाहे हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे बेटर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम लोग मान लेते हैं। ये बताए थे कि इस प्रकार से मान सकते हैं कि जो यहाँ पे C है, तो C को हम लोग कुछ इस प्रकार से मानेंगे। तो यहाँ x टेंड टू क्या है? C है। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं C। x टेंड टू C माइनस का मतलब क्या होता है? C से थोड़ा छोटा, और वो थोड़ा सा जो छोटा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। h मान लेते हैं, जहाँ h क्या होता है? h टेंड्स टू 0 होता है। मतलब जो 0 के आसपास होता है इसका मान, जो C से क्या है? थोड़ा सा छोटा को दिखा रहा है। C माइनस का मतलब क्या होता है? C से थोड़ा छोटा, और जो थोड़ा सा छोटा है वो क्या घटाने पर थोड़ा छोटा आ रहा है, तो उसको मान लेते हैं कि h। तो h घटाने पर ये C से थोड़ा सा छोटा आ जा रहा है, और C क्या करेगा? टेंड टू 0 करेगा। तो यहाँ पर लिमिट में हम लोग परिवर्तन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि अब x टेंड टू जो C माइनस था, उसके जगह पर क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ फलन में x होगा उसके जगह पर क्या हो जाएगा? C माइनस h हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता चुके हैं। तो इसको अब लिमिट को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ h टेंड्स टू 0,
और यहाँ पर g ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा। अब इस फलन में जहाँ x है उसके जगह पर क्या लिखाएगा, c माइनस एच लिखाएगा। तब लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर एक x है तो x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा, माइनस बॉक्स के अंदर x है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की, लिमिट यहाँ पर रखने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये मान कितना होगा, यहाँ पर c माइनस एच है और यहाँ पे c माइनस एच है। ठीक है, c माइनस एच का मतलब क्या है कि c में से हम लोग थोड़ा सा हटा रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मान लो कि c कोई पूर्णांक रहता तो c पूर्णांक ही मान है, तो मान लो पूर्णांक में 6 रहता, अगर 6 में से थोड़ा सा घटाएंगे, तो अगर 6 में थोड़ा घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.99 मान लो। अब 5.9 का अगर महत्तम पूर्णांक फलन लिखते हैं तो पहले ही बताया कि अगर ये 6 से छोटा है और किसके 5 के करीब है तो इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मान 6 है, लेकिन ये यहाँ से 6 से थोड़ा सा छोटा मान लेना पड़े, h घटाना पड़े, मतलब 6 से जब छोटा मान लेंगे और उसका पूर्णांक फलन निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर c माइनस यहाँ पर h है, तो इससे छोटा वाला पूर्णांक क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस, यहाँ पर क्या था 6 था, तो 6 में से क्या घट गया, 1 घट गया, तो इसका जो मान होगा कितना आएगा, इसका मान अभी यहाँ पर 6, यहाँ पे जो 6 है उसके जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है, h बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब क्या, 0.000, तो 6 में से इतना घटेगा तो 5.99 आएगा, और इसका मान किसके पास आएगा, 5 के पास आएगा, मतलब यहाँ पर जो है उससे क्या आएगा, 1 कम आएगा। तो अगर यहाँ पे c है तो इसका मान कितना आएगा, c माइनस 1 आएगा, मतलब 1 कम आएगा। तो इसका हम डायरेक्ट मान लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर c माइनस एच हो गया, और इसका मान जो आएगा कितना आएगा, c माइनस 1 आएगा, मतलब 1 कम आएगा। अब यहाँ पर h की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, c माइनस 0 माइनस तोड़ेंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्चल लिमिट निकालेंगे, और आर्चल लिमिट निकालने का तरीका क्या है, आरसी या फलन वैल्यू कोई भी निकाल ले तो उसका बराबर हम लोग दिखा सकते हैं। तो आरचल लिमिट ही निकालते हैं, इसका मान आया एलएचएल लिमिट का 1, और आरचल जब हम लोग निकालेंगे तो आरचल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ क्या है, g ऑफ एक्स। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, c प्लस है तो c प्लस के लिए यहाँ पर जैसे c x क्या था, c माइनस को टेंड कर रहा था, मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर x को मान लेंगे x बराबर c प्लस h, जहाँ यहाँ पर h क्या होगा, 10 to 0 आएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो लिमिट कैसे चेंज होगा, और यहाँ पर x टेंड टू c था तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा, और जहाँ पे x है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, उसके जगह पर c प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ x है उसके जगह पर क्या लिखाएगा, जहाँ x है उसके जगह पर c प्लस h लिखाएगा, तो जहाँ h है उसके जगह पर c प्लस h लिखेंगे। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस h माइनस यहाँ पर c प्लस h बॉक्स के अंदर। अब फिर से यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, c में थोड़ा सा जोड़ रहे, मतलब जो पूर्णांक है पूर्णांक में थोड़ा सा जोड़ रहे। मान लो कि ये पूर्णांक 6 है, पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, प्लस जोड़ क्या रहा है 0.000, तो 6 में 0.006 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.0001, और उसका पूर्णांक फलन का मान कितना आएगा 6 आएगा। तो इसके जगह पर यहाँ पर 6 के जगह हम क्या मान रहे हैं 6, तो यहाँ पर c है तो c के जगह पर यहाँ पर c प्लस h का मान कितना होगा, c ही होगा, इसलिए कि h जोड़ने से क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग होगा, और उसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है वही रह जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर c प्लस h, और इसका मान कितना आ रहा है c आ रहा है। अब क्या करना है, h की जगह 0 रखना है, तो h की जगह h टेंस टू 0 है तो c प्लस 0 माइनस c,
ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि LHS जो लिमिट है RHS लिमिट के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो C है कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, मान लें कि 7 ही ले लिए, तो C का मतलब हो गया 7 और प्लस 0. H का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा मान, H का मान कोई भी बहुत छोटा मान ले लिए 0.001, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.001। और इसका जब हम लोग पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक का मान क्या होता है, ये 7 से थोड़ा सा बड़ा है, और 7 से 12 जो भी रहेगा 8 के छोटा तक, 8 से छोटा तक कोई भी मान रहेगा तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, इसका मान हमेशा हम लोग के पास 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो C है C की जगह ही 7 है, तो 7 यहाँ पर C प्लस H का मान कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर C आ गया, C कट गया, यहाँ पर 0 बच गया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम तो लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंड टू C माइनस f(x) बराबर नहीं है किसके, लिमिट x टेंड टू C प्लस f(x) की जगह क्या है g(x), यहाँ पर g(x) लिखेंगे, इसलिए f(x) कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है, लिख सकते हैं सभी पूर्णांक संख्या पर, तो लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है सभी पूर्णांकों पे, सभी पूर्णांकों पे, ये डिसकंटिन्यूअस है सभी पूर्णांकों पे। इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है f(x) बराबर x² माइनस sin x प्लस 5। अब इस पर हम लोग विचार करना है, किस पर, संतत्य पर विचार करना है, x बराबर पाई पर। तो x बराबर पाई पर हम लोग संतत्य चेक करना है, तो लिखेंगे x बराबर पाई पर। तो x बराबर पाई पर हम लोग बहुत सारा तरीका, या तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें, लिमिट निकाल ले और फलन वैल्यू निकाल ले और दोनों का मान चेक कर ले कि बराबर है कि नहीं, अगर बराबर होगा तो संतत्य होगा। या दूसरा, अगर हम लोग क्या है C करके C को H में कन्वर्ट करके निकालते थे, यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या तो मान नहीं रहे, सिर्फ किस पर निकालना है, x बराबर पाई पे निकालना है, तो लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू पाई f(x), यहाँ पर f(x) का मान तो चेंज हो नहीं रहा है, एक ही मान है, तो x टेंड टू पाई f(x) का मान रख दो, कितना x² माइनस साइन x प्लस 5। अब x किसको टेंड कर रहा है, पाई को, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पाई रख दो, तो π² माइनस साइन पाई प्लस 5। और साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, तो साइन पाई की जगह 0 रख दो, तो x² माइनस 0 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो π² प्लस 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फलन वैल्यू निकालते हैं। तो फलन कितना दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है x² माइनस साइन पाई प्लस 5। फलन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू पर निकालना रहता है वहाँ पर डायरेक्ट मान रख देते हैं, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर जब पाई रखेंगे, यहाँ π² माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर पाई का साइन पाई का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा π² माइनस 0 प्लस 5, यहाँ से ये भी आ गया π² प्लस 5। तो दोनों मान क्या देखने को मिल रहा है कि फलन वैल्यू और लिमिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब क्या है वो, ये कंटिन्यूअस x बराबर पाई पे। तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू पाई f(x) बराबर है फलन वैल्यू के, इसलिए f(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए f(x) कंटिन्यूअस है किस पर, पाई पर, f(x) कंटिन्यूअस है x बराबर पाई पर। इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21 में हम लोग क्या करना है, सभी गुण धर्मों का यूज करके इसको सिद्ध करना है कि ये सब के सब क्या है, संतत्य है, ये संतत्य पर विचार करना है। तो 21 नंबर में A नंबर दिया हुआ है, इसमें 1 2 बता देते हैं, उसके बाद अपने से समझ में आ जाएगा। f(x) बराबर दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस x। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि साइन x और कॉस x जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ से गुण धर्म का यूज करके ये सारे को हम लोग दिखा सकते हैं कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि साइन x और कॉस x कंटिन्यूअस होता है
कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, अब इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फलनों का योग भी कंटिन्यूअस होता है, दो फलनों का योग भी कंटिन्यूअस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, sin x प्लस कॉस कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है, इसलिए sin x प्लस कॉस कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। सिंपल है कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि जो sin x फलन होता है या cos x फलन होता है वो सारे वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब ये हम लोग एक गुणधर्म पढ़े हैं कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस है तो उसका योग भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसका योग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंपल है। इसी के बी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बी करना है, किस नंबर का बी, उसमें क्या है, माइनस है, तो यहाँ योग के जगह क्या लिखेंगे, अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और तीसरा में क्या है, गुणनफल है, तो यहाँ योग के जगह क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। तो सेम यही स्टेटमेंट सिर्फ क्या करना है, चेंज कर देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो सिंपल है ये। अगर इस प्रकार से मान फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको हम लोग b बनाते हैं तो b में क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर योग की जगह क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, योग की जगह अंतर हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। सो फिर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वैसे ही यहाँ पे गुणनफल के लिए क्या होगा, यहाँ पे डॉट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। तो गुणनफल जो होगा गुणनफल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सिंपल यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ की जगह गुना हो जाएगा, इसके पीछे वाला में यहाँ पर माइनस साइन कर देना है। ठीक है, तो ये सी का आंसर हो जाएगा। मैं साफ सिंपल है कि हम लोग गुणधर्म का यूज करके हम लोग तीनों क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ फलन का नाम दिया हुआ है जिसको हम लोग संतत्य पर विचार करना है। क्या क्या है, तो कोसाइन है, सबका मतलब समझ में आना चाहिए, कोसाइन है, कोसेंट है, कोसेंट है, सेकेंड है, उसके बाद है कोटेंजेंट है। ठीक है, तो इतना सारा फंक्शन दिया हुआ है। क्या क्या है, कोसाइन है, कोसेंट है और सेकेंड है और लास्ट है कोटेंजेंट है। सबका मतलब क्या है समझ में आना चाहिए। कोसाइन का मतलब होता है, देखो साइन का मतलब होता है साइन और कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स और कोस सेकेंड का मतलब होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक यहाँ पर कोसाइन का मतलब होता है कॉस हो गया और कोस सेकेंड का मतलब होता है कॉसेक थीटा और सेकेंड का मतलब होता है सेक थीटा और कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट थीटा। तो सबका मतलब पता होना चाहिए। तो कोसाइन को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर फलन मान सकते हैं कि हम लोग किस पर विचार करना है, कॉस एक्स पर विचार करना है।
cos x पे हम लोग डायरेक्ट गुण धर्म से बता सकते हैं कि ये फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि cos x हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि cos x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूअस होता है, इसलिए cos x कंटिन्यूअस है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू r के लिए, मतलब x मतलब क्या, सभी वास्तविक संख्या के लिए हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, वैसे ही कोस सेकंड का लिखना है। कोस सेकंड का मतलब होता है कॉसेक। देखो कॉसेक x को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, कॉसेक x को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हो 1/sin x। अब हम लोग को ये पता है कि ये 1 क्या है, अचर फलन है। अचर फलन सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। sin x क्या है, एक sin x फलन है। sin x भी क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या के लिए वास्तविक होता है, कंटिन्यूअस होता है। और इसका भागफल भी क्या होगा, इसका भागफल भी हम लोग गुणधर्म में पढ़े हैं कि जब दो फलन कंटिन्यूअस होता है तो उसका भागफल भी क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सिर्फ लिखना है, स्टेटमेंट लिख के समझा देना है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि ये जो हर में होता था, हर में क्या है sin x, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो लिए हम यहाँ पर बनाते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि 1 एक कंटिन्यूअस फलन है, 1 एक कंटिन्यूअस फलन, कंटिन्यूअस अचर फलन भी लिख सकते हैं, या फलन है, तो दोनों एक ही साथ लिखते हैं ना, 1 और sin x, 1 और sin x कंटिन्यूअस फलन है r बिलोंग टू सभी रियल पर। 1 और sin x कंटिन्यूअस फलन है x बिलोंग टू वास्तविक संख्या पर। ठीक है, और अगर ये दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या पर, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दो फलनों का भागफल, दो कंटिन्यूअस फलन का भागफल, दो कंटिन्यूअस फलन का भागफल भी कंटिन्यूअस होता है। इसलिए दो फलनों का भागफल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1/sin x कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर लिख सकते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। लेकिन एक चीज़ को छोड़कर यहाँ पर इसमें नेक्स्ट लिखेंगे, जहाँ किसको छोड़कर, नीचे में क्या है sin x है, तो sin x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। sin x इज इक्वल टू जब 0 होता है तो x का मान कितना होता है, ये हम लोग 11 क्लास के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। जब sin x, तो ये x किस किस वैल्यू पर 0 होता है, 0 पर, पाई पे, पाई के बाद 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और उसको जनरल रूप में हम लोग क्या लिखते हैं कि x का मान कितना आता है, n पाई, और n क्या होता है, n बिलोंग टू z होता है, कोई भी पूर्णांक पे। यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या लिखिए, 0 लिखेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई पर भी क्या होता है, ये 0 होता है। अगर 1 लिखेंगे तो पाई, 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, 0 पर क्या होता है, 0 होता है। 1 लिखेंगे तो पाई आएगा,
पाई पर भी क्या होता है 0 होता है, और वैसे यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 पाई आएगा, 2 पाई पर भी साइन क्या होता है 0 होता है। तो मतलब यहाँ पर n जो भी पूर्णांक संख्या रहे इस पर हमेशा इसका मान क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई, और यहाँ पे जो n होगा n बिलोंग टू z करेगा। तो इसको छोड़ के बाकी सारे वास्तविक संख्या पर क्या होगा 1/sin x क्या होगा कंटिन्यूस होगा, और 1/sin x का मतलब क्या है cosec x। तो cosec x क्या होगा कंटिन्यूस होगा सारे वास्तविक संख्या पर, किस पर छोड़ के x नॉट इक्वल टू पाई बाई को छोड़ के, उसको छोड़ कर बाकी सारी चीज़ों पर क्या होगा ये कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से हम लोग सबको लिख सकते हैं। कोसेक आप थोड़ा समझा देते हैं, उसको स्टेटमेंट अपने से लिखना है। आगे किसके लिए लिखना है तो कोस सेकेंड का कोस, सॉरी इसका तो हो गया सेकेंड हो गया। सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड को बोलते हैं सेक एक्स, और सेक एक्स को क्या लिखते हैं 1/cos x। तो स्टेटमेंट सिर्फ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये सभी वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि दोनों फलनों का भागफल क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी क्या होगा 1/cos x भी सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पर cos x का मान क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वहाँ पर x का मान एक जगह हम एग्जाम्पल में बताए थे कि वहाँ पर cos x बराबर 0 होता है, तो x का मान कितना आता है कि एग्जाम्पल में कराए थे, तो उस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। बचा ये कोट टेंजेंट। तो कोट टेंजेंट क्या होता है, तो कोट टेंजेंट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को कॉट एक्स लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन का साइन साइन ही रहेगा, और वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 की जगह कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ नीचे में कौन है साइन एक्स है, तो यहाँ पर सेम कंडीशन आएगा कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू n पाई के बराबर होना चाहिए। सेम इसी प्रोसेस से क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।